फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो एलसीएम एचसीएफ का आपका टॉपिक चल रहा है और आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो आज हम लोग कल की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे थे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, और काफी डिटेल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ अगर आपको सीखना है तो पूरा आप डिटेल में आप पूरा यहाँ पर वीडियो देखिए। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ कितने टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या क्या मेथड होता है, वो हम लोग पूरा देखेंगे और फिर 1, 2, 3 क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, और कल की क्लास जो रहेगी वहां पर हम लोग सारे क्वेश्चंस एक साथ हम लोग करेंगे, करीब कम से कम 15-16 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ देखते हैं कि क्या क्या मेथड होता है एलसीएम एचसीएफ निकालने का, वो सारा हम लोग को यहाँ समझना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बीच बीच में कुछ पॉइंट बोलूंगा तो आप उसको नोट डाउन भी करते जाइएगा, अपनी कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए। ठीक है, तो आपके सामने एक बोर्ड पे क्वेश्चन भी दिख रहा है, 4 अंक की 2 अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसका एचसीएफ 531 है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आपका रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बताइए, मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कल आपकी क्लास में आपने देखा था कि एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो दोनों ही चाहे दो या दो से ज्यादा अगर संख्या है वहां पर तीनों में या 2 में कॉमन आपका वो संख्या आपकी कॉमन होनी चाहिए एचसीएफ में के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप अगर देखेंगे तो 531 आपका एचसीएफ है, तो कहीं ना कहीं आप फैक्टर करोगे, निकालोगे। अभी हम लोग वो भी पढ़ने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल का यूज कैसे होता है, और इसलिए मैंने बताया भी, जो डायरेक्ट दूसरा पार्ट देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल की क्लास 3 क्लास हो चुकी है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, नंबर सिस्टम में आपको मिल जाएगा। अब 531 दिखा कि भाई एचसीएफ है, इसका मतलब 531 जो होगा इसमें भी कहीं ना कहीं इसका गुणनखंड में आ रहा होगा या तो इसमें आ रहा होगा, मतलब चारों ऑप्शन में कोई 2 संख्या जो भी होगी उसमें 531 आना चाहिए। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वही तो चेक करना है, इसीलिए तो 4 ऑप्शन दिया है। लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होता तो 531 कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या 9 है, क्या 531 के अंदर क्या 9 है, क्योंकि ये 9 से कट रहा है, 5, 3, 8, 1, 9। इसका मतलब दोनों ही संख्याएं जिसमें अगर 9 से कट रही होगी, इसका मतलब वही चांसेस है, वही होगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से पता है। यहाँ देखिए 9 कट गया, 3, 2, 5, 1, 6, इसका मतलब इसके अंदर 9 कॉमन आ ही नहीं पाएगा। और जब एक संख्या में 9 कॉमन नहीं आ पाएगा तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 9 आपका दोनों ही संख्याओं में शामिल होना चाहिए, तभी तो भाई एचसीएफ आएगा। क्योंकि 531 अगर एचसीएफ है तो इसका मतलब 9 भी कहीं ना कहीं दोनों संख्या में शामिल होगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 7, 2, 9, 9 ये हो गया, यहाँ देखिए 9 ये हो गया, 5, 5, 10 और 8, 18, मतलब ये भी 9 से कट गया, तो ये आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तो ये 9 कट गया, 7, 3, 10, ये 9 से नहीं कट रहा है। कोई एक नंबर भी अगर 9 नहीं मिला तो डायरेक्ट हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 9 कॉमन आ ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ देखिए 7, 2, 9, फिर ये 9 कट गया, ये फिर 1 बच गया, तो हमारा आंसर क्या था, बी। और ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, आपकी स्पीड आपको खुद ही पता चल रही होगी, और सबसे आपका जो सोल्यूशन होगा सबसे आप फास्ट लगा सकते हैं, बिना रफ वर्क किए हुए आप डायरेक्ट वहीं पर देख के ही बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसी तरीके से हम लोग को पूरा एलसीएम एचसीएफ करना है। तो आज एकदम ध्यान देखिए, कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि डायरेक्ट ही हम लोग क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर एक मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, कुछ ना कुछ नई बात जरूर आपको मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अब यहां पर अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लेकर दिखा दिया, जिससे अब हम लोग आगे की क्लासेस में कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को जल्दी लगाएंगे, तो वो एक झलक मैंने आपको दिखा दिया है, जिससे आपको ये चीज पता रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एचसीएफ मेथड पढ़ते हैं, और एक इसके बाद एक तो गुणनखंड विधि देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि इस क्या होता है समझेंगे। उसके बाद दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड में भी मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको समझा दूंगा कि उस पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर एक आपका एक एग्जाम वाला मेथड होगा, मतलब सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करनी है, जो भी आपका आधे घंटे का वीडियो बनेगा। ठीक है, आधे घंटे का प्लान यही कर रहा हूँ कि 25 मिनट या आधे घंटे का वीडियो यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का डेली आपको 9 बजे यहाँ पर मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर अगली हेडिंग डाल लीजिएगा। पहले हम लोग समझते हैं कि एचसीएफ होता क्या, अब ये मैंने आपको कल समझा ही दिया था। अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि इसके निकालने का क्या क्या मेथड है। तो पहला आप हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप में आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। हिंदी में क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो मैं आपको
मैं आपको दो दो एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर समझाता रहूंगा, एक एग्जाम्पल लेकर कि कैसे यहाँ पर इस मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो कल वाला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, छोटा सा 12 और 16। आपको बस देखना है, समझने की कोशिश करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है, और नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको अभाज्य संख्या के बारे में अच्छे समझा दिया है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। इसलिए मैंने बोला है ना कि नंबर सिस्टम की जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, कोई भी टर्मिनोलॉजी ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं समझ में आएगा। किसी को मैथ्स क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि वो पूरी टर्मिनोलॉजी वो ठीक से समझ ही नहीं पाते, वो बेसिक से पढ़ ही नहीं पाते। इसीलिए आपको हर एक चीज मैंने यहाँ समझाया है। तो आपको जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखते जाएंगे पार्ट वाइज, तो आप देखिएगा हर एक चीज समझ में आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है, इसको आपको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना होगा। ऐसा नहीं कि 12 को 4 गुणे 3 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब ही है, क्योंकि 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। इसको आप ब्रेक कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12। और ध्यान रखिएगा ये सब यूज नहीं करना है, बस मैं आपको बस एक बार समझा रहा हूं जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। 16 को अगर लिखना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, कल भी मैंने ये चीज समझाया भी था। और कल मैंने आपको अच्छे समझाया था कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते थे, बताइए हिंदी में क्या बोलते थे, महत्तम समापवर्तक, बताया था ना। तो जो सबसे ज्यादा इसमें दोनों संख्या में जो सबसे बड़ा मतलब कॉमन दिखेगा वही आपका महत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यही कॉमन है, तो इसका मतलब 2 दूनी 4। एचसीएफ जो होगा 2 गुणे 2, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, नोट डाउन आपने कर लिया है। अब अगली दूसरा आप हेडिंग डाल लीजिएगा, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड क्या होता है उसको समझते हैं। इसको तो आप रफ ही कर दें, आपको अच्छे समझ में आ गया है। दूसरा जो आपका है डिवीजन मेथड, जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे भाग विधि। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग अभी एचसीएफ का नियम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या नियम होते हैं जिससे हम एचसीएफ लगा सकें, और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था। दूसरा जो आपका होगा इसे हम लोग बोलेंगे डिवीजन मेथड। क्या बोलेंगे, डिवीजन मेथड। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाग विधि, भाग विधि। तो डिवीजन मेथड जो आपका होता है ये भाग विधि। तो भाग विधि के लिए वही एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे क्या करना है। यहां पर आपने 12 और 16 एग्जांपल लिया था, ये 2 आपकी संख्या है और इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। अभी आपने देखा इसका एचसीएफ 4 है, लेकिन अब हम लोग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखिए मैं क्या करूंगा, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप क्या लिख लीजिए, इसको आप डिविडेंड के रूप में लिख लीजिए। डिविडेंड का मतलब होता है भाज्य। क्या होता है, ये आपका भाज्य होता है। और जो छोटी संख्या होगी उसको आप बना लीजिए भाजक। भाजक का मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करें इसको हम बोलेंगे डिवाइजर। तो इसको क्या करना है भाग विधि में, आप इसको तब तक आपको भाग ले जाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कैसे होगा अच्छे समझिएगा, 12 1 कम 12। अभी इस पे 2 क्वेश्चन भी करूंगा, उस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, 4। अब ध्यान रखिएगा, जो शेषफल 4 आया है अब यही आपका भाजक बन जाएगा, और यहां पर जो आपका भाजक था ये बन जाएगा भाज्य। क्लियर है। और ये तब तक चलता जाएगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहां पर आप देख रहे हैं 4 3 12, और यहां देखें आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और जैसे रिमाइंडर 0 आया तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो आपका होता है ये इसी को हम लोग ये आपका भाजक है, ये इसे हम भाजक बोलते हैं, इसे हम भाज्य बोलते हैं। भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, भाज्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ये आपका भागफल होता है जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। और जो ये आपका आता है इसे हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शेषफल। मैंने सारी चीजें बता दी हैं, आपको अच्छे से पता होगा। तो ये जो 4 है इसी को हम लोग बोलते हैं, कभी कभी लैंग्वेज फॉर्म में जब क्वेश्चन आता है इसी को बोलते हैं अंतिम भाजक। मतलब जो अंतिम भाजक है इसी को हम लोग एचसीएफ भी बोलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि भाग विधि से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे नहीं बोलेगा इसका एचसीएफ 4 है, आपसे बोलेगा यदि अंतिम भाजक 4 हो तो समझ जाइएगा अंतिम भाजक का मतलब वो इनडायरेक्टली आपको बोलना चाह रहा है कि ये एचसीएफ की बात कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इस पे टेंशन नहीं लेना है, इसमें मैं अभी 2 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सारे मेथड देख लेते हैं ना, उसके बाद हम लोग इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने बताया उसको यूज नहीं करना है, इसको मैंने इसलिए समझाया, इसमें मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी रिसेंटली आपके मेंस जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल मेंस में। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग मान यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, तीसरा एग्जाम वाला मेथड।
तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 4। तो मैं आपको एक ही एग्जांपल लेकर अच्छे समझा रहा हूं और जिससे आपको कोई चीज दिक्कत ना हो। बाकी फिर हम लोग कल तो काफी सारा क्वेश्चन करेंगे, आपको मजा आएगा फिर कल की क्लास में। लेकिन हाँ, जब ये क्लास आप अच्छे से करे रहेंगे तभी कल की क्लास में और अच्छे से मजा आएगा आपको। चलिए देखिए, सीधी बात है, मैथ ऐसी चीज है, अगर जब तक आपको मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो आपको पढ़ने में वो चीजें पसंद ही नहीं आएंगी। जब आपको कोई चीज इंटरेस्ट आने लगता है कि हाँ अब मजा आ रहा है मैथ्स में। काफी लोग ऐसे हैं जिनका मैथ्स वीक है, उनको थोड़ा जब पढ़ने बैठते हैं पता चला आधे घंटे पढ़े फिर नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं बना है। यहाँ पर आप इस चैनल पर मैथ में जितने भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, एक बार आप देखिए, आप देखिएगा मैथ्स में आपका जो नजरिया है आपको बदल जाएगा। अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो आप देखिएगा आप जल्दी ही मैथ्स में काफी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो एचसीएफ में जो तीसरा मेथड है और जो आपको एग्जाम में यूज करना है, और उससे भी बेस्ट मैं आपको इसके बाद वाला भी स्टेप बताने वाला हूं, जो चौथा होगा, ये आपको मोस्टली आपको यूज करना होगा। इसे हम बोलेंगे एग्जाम वाला मेथड। मतलब जो सीधे सीधे मैं नाम भी दे दिया है, एग्जाम वाला मेथड का मतलब ये है कि जो आप एग्जाम में यूज करेंगे ये मेथड। तो आपको स्टार भी मैंने लगा दिया है। तो अब ये क्या होता है, अब यहाँ पर आपको देखिए एक एक पॉइंट आपको नोट करना है। मैं सारे पॉइंट यहाँ पर एकदम ध्यान से एक एक बार, दो या तीन बार बोलूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, जैसा कि मैं क्लास में भी यही चीज करता हूँ। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देकर मैं आपको पॉइंट वाइज बोलता जाऊंगा, आप उसको अपने लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब एग्जाम वाला मेथड क्या है इसको ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने बोला वही एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूँ कि दो संख्या है 12 16। ठीक है, दो संख्या है 12 और 16 है। तो मैंने क्या बोला ध्यान समझिएगा, इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 8 32। ठीक है, और यहां मैंने एग्जाम्पल एक ले लिया 64। इस तरीके से इसका भी एचसीएफ मुझे बताना है। क्लियर? अब आगे अगर हम बढ़े तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो संख्या है, यहां पर 3 संख्या है, इन सब का मुझे क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो जब एचसीएफ आप निकालते हैं तो ये वाला मेथड क्या होता है, तो उसको आप ध्यान सुनिएगा। कल भी मैंने बताया था तो काफी लोग को समझ में नहीं आया था, आज आपको अच्छे समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं इसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं पूरा डिटेल में, जिससे आपको देखते ही पता चल जाए। तो ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज क्या होगी यहाँ पर, जो डिफिनीशन की, अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा संख्या है, इसलिए जब डिफिनीशन आप इसको लिखेंगे तो इसको आप नोट डाउन करिएगा। 2 या 2 से अधिक संख्या, ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्या जिसके बीच का अंतर, अगर 2 संख्या है तब तो आपको डायरेक्ट इसी का अंतर लेना पड़ेगा, इसी का डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा, डिफरेंस। तो मैंने क्या बोला कि 2 या 2 से अधिक संख्या जिसके बीच का अंतर क्या हो, सबसे कम हो, जिसके बीच का अंतर क्या हो, सबसे कम हो, और जो ये डिफरेंस आएगा, इसका जो डिफरेंस डी जो आएगा कितना आ रहा है, 4। फिर अगली लाइन सुनिएगा, जिसके बीच का अंतर सबसे कम हो, जो नंबर आएगा, जो अंतर आएगा, या तो वही एचसीएफ होगा या तो उसका कोई फैक्टर होगा। और आपको अच्छे से पता है कि जब भी कल मैंने फैक्टर के बारे में, गुणनखंड के बारे में बताया था, जैसे मैंने बोला कि 12 का फैक्टर क्या होगा, तो आपने बोला था 1 से कटे, जो 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, जिसे हम लोग बोले थे लिमिटेड टॉक टाइम, मतलब ये लिमिटेड है। तो आपने देखा जो भी संख्या, किसी भी संख्या का अगर आप फैक्टर निकालते हैं तो वही संख्या उसकी सबसे बड़ी फैक्टर होती है। अच्छे से पता है, वही संख्या जिसका आप निकाल रहे हैं वही सबसे बड़ा फैक्टर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब जो अंतर होगा, या तो वही एचसीएफ होगा, या तो इसका जो फैक्टर होगा वो एचसीएफ होगा। अर्थात जो भी एचसीएफ होगा या तो ये होगा या तो इससे छोटा होगा, कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इससे बड़ा नहीं होगा। अब आपके दिमाग में मैंने तो समझा दिया, अब मैं एक एक पॉइंट बोलता हूं, उसको ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट आप नोट करिएगा, क्या पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है, 2 या 2 से अधिक संख्या में आपको क्या करना है, उसमें ये देखना है कि किनके बीच का अंतर सबसे कम है। 2 या 2 से अधिक संख्या में 3 संख्या, 4 संख्या भी हो सकती है, 5 संख्या भी होती है। तो ये भी एग्जाम्पल मैं अभी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अभी पहले समझते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ समझना है, एलसीएम का भी मेथड देखना है। तो इसीलिए मैंने कल पूरा क्वेश्चन वाली सीरीज, तीसरा पार्ट सिर्फ क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन रहेगा, जिससे आपको एलसीएम एचसीएफ, हर एक एलसीएम एचसीएफ से जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप निकाल के कर लेंगे। तो 2 या 2 से अधिक संख्या जिसके बीच का अंतर क्या हो, सबसे कम हो। जैसे यहां पर देख रहे हैं, इसके बीच का अंतर क्या है, 32। इसके बीच का अंतर कितना है, बोलिए, इसके बीच का अंतर कितना है, 24 है। तो इसका मतलब इनके बीच का अंतर क्या है, सबसे कम है।
इनके बीच का अंतर क्या है, सबसे कम है। इसका मतलब हमारा जो HCF होगा 24 या 24 से कम होगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया। तो आप ये लाइन लिख लीजिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या, 2 या 2 से अधिक संख्या जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो, या तो वही HCF होगा जो अंतर होगा, या तो उसका कोई फैक्टर होगा, उसका कोई गुणनखंड होगा। फैक्टर क्या होता है अच्छे से बताया, और इसके बाद गुणनखंड वाला भी अभी एक पार्ट आपका बाकी है, 1 या 2 पार्ट जो भी होगा गुणनखंड का मैं पूरा यहां पर बताऊंगा, ठीक है, और अच्छे से। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट बहुत, देखिए सारे पॉइंट आप अगर ध्यान रखेंगे ना तो आप बहुत सारे ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। देखिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे हमें आता है, आप स्किप करेंगे, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ देखे फिर स्किप कर दिए, ये गारंटी अगर एक बार आप देख लिए अच्छे से, एक बार LCM HCF पे पूरा टाइम दीजिए, फिर आप देखिएगा जब पूरा फिनिश होगा तो फिर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब LCM HCF आपका कैसा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान समझिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी अंतर होगा HCF कभी भी उस अंतर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। क्या मैंने बोला, जो भी अंतर आएगा, जो भी अंतर सबसे कम आएगा, HCF कभी भी उस अंतर से कभी भी बड़ा नहीं होगा, अर्थात उस अंतर से HCF हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर। और छोटा होने का मतलब क्या है, इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, इस अंतर का कोई ना कोई फैक्टर होगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, नोट करते चलिएगा, या तो आप सुनते चलिए, बाद में अपना नोट बना लीजिएगा, नोट्स। तीसरा पॉइंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कल एक लाइन भी बोला था कि जब भी LCM HCF पे क्वेश्चन आता है, सबसे पहला आपको अटैक किस पे करना है, सबसे पहला अटैक आपको HCF पे करना है। इसका मतलब आपको जब भी, अगर आपके पास क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, चाहे कुछ भी पूछ ले, चाहे सम पूछे, चाहे डिफरेंस पूछे, चाहे इनटू पूछे, चाहे कोई भी संख्या पूछ ले, चाहे LCM पूछे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सारी चीजें, मैं इसको लिखवाऊंगा भी जब मैं HCF LCM मिलाकर जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होता है, HCF से कटता है, वो हमेशा क्या होगा, HCF से कटेगा। इसका मतलब अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये बन रहा होगा, आपने बोला कि सर या तो अंतर होगा या तो अंतर का कोई फैक्टर होगा। ये कब होगा, मतलब अंतर कब नहीं होगा, अंतर तब नहीं होगा जब आप, जैसे मान लीजिए, इसे मैं इसका एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे इसमें आप अगर देखें तो इसका अंतर क्या रहा है, 4। अब 4 HCF तभी होगा जब ये संख्या को काटेगा। 4 देखिए, 4 3 12, 4 चौक 16, काटना चाहिए। कहने का मतलब HCF इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। अगर एक ही संख्या कट रही है, एक संख्या नहीं कट रही है, तो HCF नहीं होगा। इसीलिए मैंने एक तीसरा ये दूसरा भी एग्जांपल लिखा है। यहाँ जो सबसे कम डिफरेंस किसमें था भाई, इसमें तो 32 का डिफरेंस था, इसमें क्या है, 24 का अंतर है। इसका मतलब HCF या तो ये होगा या तो इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा। इसका मतलब 8 ऑलरेडी देखिए छोटी संख्या है, इसका मतलब 24 से तो ये कटेगा नहीं। अब 8 से अगर चेक करेंगे तो देखिए 8 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसके मतलब अब यहाँ पर HCF 24 नहीं था, अब HCF क्या है, 8। मतलब HCF वही संख्या होगी, इसका ही फैक्टर होगा, और जो भी फैक्टर होगा वो सभी संख्याओं को काटना चाहिए, सभी संख्याओं को काटना चाहिए। इस बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वो हमेशा ध्यान रखिएगा, HCF जो भी होगा वो हमेशा संख्या को काटेगा। और ये सबसे बड़ा आपके पास अस्त्र आ गया कि अगर जब भी ऑप्शन में कुछ ऐसा देगा तो सबसे पहले HCF पर अटैक करना है, उनको डिविजिबिलिटी रूल से उसको चेक करना है और तुरंत ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम वाला मेथड क्या है, ठीक है। चौथा मेथड क्या है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। चौथा मेथड आप खुद ही आप बताओगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जब आप डिविजिबिलिटी रूल ही आपका चौथा मेथड है, बस इतना समझ लीजिए। मतलब जब आप पूरा निचोड़ पूरा पढ़ लेंगे, HCF LCM में पूरा बारीकी के साथ अध्ययन कर लेंगे कि एग्जैक्टली HCF LCM तो आपने समझ लिया क्या होता है। कल मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, कैसे निकालते हैं, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं। जब वो सारी चीजें आप अच्छे समझ लोगे ना तो आप देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल एक सबसे बड़ा अस्त्र होगा, इससे भी बड़ा। क्लियर है। चाहे LCM निकालो चाहे HCF निकालो, जब क्वेश्चन में कराऊंगा कल की क्लास देखिएगा, आपको काफी पसंद आने वाला है। बस यही है कि आप लोग को पसंद तो आता है लेकिन आप वीडियो को शेयर नहीं करते, ठीक है। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको HCF के बारे में पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया सारी चीजें। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं LCM के बारे में, और LCM के बाद हम लोग HCF के डिवीजन वाले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा LCM। अभी मैं देखिए ज्यादा, अभी बस आप समझिए कि क्या क्या मेथड होता है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको HCF में डिवीजन वाला मेथड करा दूंगा, जिससे आपका आज की क्लास में मैं आपको पूरा इंट्रोड्यूस कर दूंगा किस मेथड से हम लोग निकालते हैं, कौन कौन से मेथड से, और एग्जाम में कौन सा यूज करना है ये भी मैंने आपको हिंट दे दिया है
तीसरा या चौथा? चौथा कौन सा है? डिवीजन वाला मेथड, जो हम लोग जब कल क्वेश्चन करेंगे वहां पर देखेंगे। कल सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पे काम करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपका हेडिंग है इसको आप डाल लीजिएगा एलसीएम। और एलसीएम का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से कल मैंने बताया भी था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, अनलिमिटेड टॉक टाइम, सारी चीजें आपको अच्छे से पता होंगी अगर आपने पहली वीडियो देखा है, ठीक है। और जो नहीं देखे हैं उसको जरूर देखिएगा, इन स्क्रीन पे आपको मैं दे दूंगा। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम में फिर मैं एग्जांपल लेता हूं। इसे हम लोग बोलते थे लघुत्तम समापवर्तक के वर्त्य। बोलिए, लघुत्तम समापवर्त्य, ध्यान रखिएगा। तो मैं फिर एग्जांपल लिया 12 और 16 का। पहला आप पहले ध्यान लीजिएगा मेथड क्या है। पहला मेथड आपका वही है अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी मैंने आपको बताया था, उसको भी लिख सकते हैं आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। 2 दूनी 4 3 12। मैंने 12 16 एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूं, बाकी तो हम कल क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। अब एक्चुअली में एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता क्या है ध्यान रखिएगा। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब यहां पर जब आप एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको यह देखना पड़ेगा, जब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपने ब्रेक किया, आपको क्या करना है, एक लाइन का हमेशा ध्यान रखना है, यहां पर आपको किसी को भी नहीं छोड़ना है। किसी को भी नहीं छोड़ने का मतलब यह है कि जो सबसे ज्यादा आपको दिख रहा होगा अंक, उसको आपको एज इट इज लिख देना है। मतलब किसी को नहीं छोड़ने का मतलब जैसे यहां पर देख रहे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर 4 बार 2 लिख रहा है, यहां 2 बार 2 लिख रहा है, तो आप 2 को 6 बार लिख लीजिए। बात समझ में आ रही है? जो मैक्सिमम होगा उसको आप लिख देंगे। तो एलसीएम निकालते समय आपको यह ध्यान रखना है, एक लाइन ध्यान रखिएगा, किसी को भी नहीं छोड़ना है। अब किसी को भी नहीं छोड़ने का मतलब आप उल्टा ना समझ लीजिएगा, ये पता चला कि हाँ किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको आप लिख लीजिएंगे मैक्सिमम बार। तो 2-4 बार आया सबसे ज्यादा, उसको मैंने लिख दिया। अब कोई भी छूटना नहीं चाहिए, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ना, मतलब कोई भी नहीं छूटना चाहिए, तो अब 3 लिख देंगे। अब आप बोलेंगे सर ये वाला जो आपने नहीं लिखा, एक्चुअली ये इसी में कहीं ना कहीं शामिल हो गया, इसलिए किसी को आपको रिपीट नहीं करना है। जो मैक्सिमम होगा उसको एज इट इज लिख देंगे, यही आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 12 और 16 का अगर एलसीएम की बात करें, कल में हम लोग ने पूरा डिटेल में आपको बताया भी था कि कैसे 48 आया था, देख लीजिए 16 3 48। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उम्मीद है समझ में आया। कभी भी गलती से 4 और नहीं लिख देना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, ठीक है। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा। और वैसे देखिए मैं फिर यही बताऊंगा, इसको यूज नहीं करना है, लेकिन जो मैंने आपको समझाया इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जो हम एग्जाम वाला मेथड अभी बताएंगे, तीसरा वाला। एक आपका होता है डिवीजन मेथड। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा और तीसरा ये आपको चुनाव करना है कि दूसरा आप मेथड यूज करेंगे, तीसरा मेथड यूज करेंगे कि चौथा यूज करेंगे। वैसे तो जहां तक सभी लोग चौथा यूज करेंगे, क्योंकि शायद अभी थोड़ा सा कम ही समझ में आया, लेकिन जब कल आप क्वेश्चन में पूरा जब लगाऊंगा तो आपको खुद ही देखेंगे और देखते बोलेंगे हाँ सर ये तो सबसे बेस्ट होगा, और यही हम लगाना भी चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा आप डाल लीजिएगा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन का कोई चीज चक्कर नहीं है, भाग विधि। इसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने 12 और 16 लिखा, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। अब इसमें क्या है, अब प्राइम फैक्टर का मतलब क्या था, आप उसको 4 नहीं लिख सकते थे, क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पास चाहे 4 अंक की मतलब 4 संख्या हो, चाहे 5 संख्या हो, आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये होगा, सभी संख्या में क्या कॉमन है, सभी संख्या में क्या कॉमन है, पहले आप क्या काम करेंगे, उससे भाग दे देंगे। जैसे आप देख रहे हैं 12 और 16, ये 6 से कट रहा है, लेकिन ये 6 से नहीं कट रहा है, तो आपको क्या काम करना है, पहले ऐसी संख्या की तलाश करनी है जो दोनों को काट रहा हो। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट और मैक्सिमम और सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो 4 3 12 4 4 16, ये हो गया। फिर अगर आप आएंगे, अब देखिए दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो आप 3 से भाग दे दो, फिर आप एक बार क्या कर दो, 4 से भाग दे दो, एक आना चाहिए लास्ट में, एक आ जाना चाहिए। तो हमारा जो एलसीएम बन जाएगा, जो आपका एलसीएम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 4, तो 4 3 12 और 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। और ये आपके लिए कारगर भी होगा, और इसको आप लगा सकते हैं, जिससे आपका जल्दी एलसीएम निकल जाएगा।
लेकिन फिर वही बात है हो गई, मैं क्योंकि मुझे तो हर मेथड बताना है, लेकिन क्या यूज करना है वो तो आप कल खुद ही बताएंगे कि कौन सा मेथड आप यूज करना चाह रहे हैं। और उम्मीद है आप खुद ही बोलेंगे सर हाँ डिवीजन मेथड सबसे अच्छा है, या तो हम एग्जाम वाला मेथड यूज करेंगे। तो चलिए तीसरी हेडिंग डाल लीजिएगा, एग्जाम वाला मेथड। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा उसी को देखते हैं। दिमाग आपको इस तरीके से लगाना है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम वाला मेथड तीसरा आप डालिएगा, एग्जाम वाला मेथड। फिर मैंने लिखा 12-16, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मेथड क्या है। इसमें आपको क्या करना है, जब भी एलसीएम के बारे में डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। पहली बात मैं एक इसका 2 एग्जांपल लेकर समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो पहले तो मैं 12-16 का एग्जांपल ले रहा हूं, फिर एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ये वाला मेथड कैसे अप्लाई करना ये चीज समझ में आ जाए। तो देखिए जब भी इसका मेथड, जब भी आप इसको यूज करेंगे तो ना तो आपको डिवीजन मेथड लगाना है, ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। पहली बात, अगर आपके पास चार संख्याएं हैं, चाहे 5 संख्याएं हो, चाहे 3 संख्याएं, चाहे 2 संख्याएं हो, एलसीएम ध्यान रखिएगा, एलसीएम कभी भी कोई भी संख्या, जैसे मैंने देखा 12-16, कभी भी एलसीएम जो भी संख्या बड़ी दिख रही होगी कभी भी उससे छोटी नहीं होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लिए। कोई भी संख्या अगर 5 अंकों की संख्या है, मतलब 5 बार ऐसे 5 संख्याएं लिखी हैं और काफी बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हैं, तो एक चीज हमेशा इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, जिस भी संख्या का आप एलसीएम निकाल रहे हैं उन संख्याओं में जो संख्या आपको सबसे बड़ी दिख रही होगी उस संख्या से कभी भी छोटा एलसीएम नहीं आता है, कभी भी छोटा एलसीएम नहीं आता है। और एक दूसरी बात, इसको नोट कर लिए। दूसरी बात, जो भी संख्या बड़ी दिखेगी ये एलसीएम हो सकता है। एलसीएम देखिए, जो सब 12-16 में कौन बड़ा दिख रहा है, 16 आपको बड़ा दिख रहा है, तो ये एलसीएम हो सकता है। हो सकता का मतलब समझ रहे हैं ना, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी वो एलसीएम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उस संख्या जो बड़ी संख्या होगी इससे छोटी एलसीएम कभी भी नहीं होगी। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया। और ये सारे पॉइंट्स अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट जब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन विद ऑप्शन, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके सामने कई बार आपने किया होगा डिटेल में, लेकिन हम लोग यहां पर ऑप्शन पे भी काम करते हैं। तो जब आपके सामने ऑप्शन होगा तब आपका नजरिया बदलेगा, तब आप देखेंगे कि मैंने देखा कि भाई हाँ इससे छोटा अगर कोई ऑप्शन दिखेगा तुरंत एलिमिनेट, कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये सारे पॉइंट इसीलिए तो बोला जाता है ना कि जब आप अच्छे से समझेंगे तो सारा आप नोट कर लेंगे तो आपको ये सारी चीजें एलिमिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे। और जैसा कि आपको पता है, इतना आपने अगर वीडियो देख लिया है या नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो देखिए, हमारा अप्रोच किस तरीके से लगाने का या आपका अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां बताइए सबसे, हाँ तो ये समझ में आ गया, मैंने पॉइंट नोट करा दिया। अब आपको क्या करना है, जब भी एलसीएम निकालेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख लीजिए, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख लीजिए। और उसके बाद फिर ध्यान रखिएगा, 16 लिख लिया, 16 तो होगा ही होगा, मतलब ये तो आपका होना ही होना है, या तो ये होगा या तो इससे बड़ा होगा, अभी यही तो बताया, या तो ये होगा या तो इससे बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब 16 तो आपने लिख लिया, अब आपको ये देखना है कि इस 12 में इसका कोई फैक्टर कॉमन है क्या। जैसे आप अगर मैंने आपको याद होगा, मैंने जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखाया तो 4 वाला इसमें भी था, 4 इसमें भी था, क्लियर है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस 12 का जो फैक्टर 4 है, कहीं ना कहीं ये 4 कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो चुका है। अगर 4 इसमें शामिल हो चुका है तो बचा क्या, तो आप क्या करेंगे, 4 अगर इसमें शामिल हो चुका है 4 से इसमें भाग दे दीजिए, बचा कितना 3, तो 16 3 48। और यहां पर देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी इस तरीके से आप जल्दी लगा पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने रैंडमली कोई अपने से एग्जांपल दे दिया, इसका आपको एलसीएम बताना है, 4 अंकों की, मतलब 4 संख्या दे दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने दे दिया 25, 45, ठीक है, 35 और यहां पर एक नंबर मैंने दे दिया 60, क्लियर है। अब इसका आपको एलसीएम बताना है, चार संख्या आपको दिख रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जब भी आप एलसीएम निकालोगे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो मैंने क्या बताया, जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही होगी इससे छोटा एलसीएम नहीं होगा, इससे हमें या तो यही होगा या तो इससे बड़ा होगा, तो हमने 60 लिख लिया पहले।
इंटू करते जाइए, 60 हो गया। और 60 के बाद अब आपको ये देखना है कि 25 में से कौन सा फैक्टर है जो 60 में शामिल है। तो अगर आप 5 से काटोगे, ध्यान दीजिएगा, इस 25 के अंदर 2 5 है और इसमें क्या एक ही 5 है। और डिविजिबिलिटी रूल में आपको मैंने सिखाया भी था कि 2 5 कब आएगा, जब आपका ये 25 से कट रहा हो। तो वैसे भी देखिए ये कहीं ना कहीं इसके अंदर एक ही 5 है, तो इसका मतलब एक 5 तो इसमें शामिल है, तो एक 5 ही हो गया। क्लियर है। चलिए 45 में आते हैं। 45 में अगर आप देखेंगे तो 5 9, देखिए 5 गुणे 9, मैं इसको लिख कर समझा रहा हूं लेकिन ये करना नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस तरीके से वहां जल्दी लिखना है। तो 5 तो ऑलरेडी शामिल है, ठीक है। इस 9 के लिए अगर बात करें, क्या 9 आपका कट रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इस 9 के अंदर भी 3 इंटू 3 है, एक 3 यहां है तो एक 3 और लिख दिया मैंने। क्लियर है। एक 3 है, देखिए एक 3 इसमें ऑलरेडी है और यहाँ 2 3 है, तो एक 3 हमने यहाँ लिख दिया। और आपको अच्छे से याद होगा, मैंने अभी बताया था कि एलसीएम जब निकालेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। तो ये हो गया। अब 35 में आएंगे तो 5 इंटू 7, 5 ऑलरेडी यूज कर लिए हैं, तो अब आप क्या लिखेंगे, इंटू 7। ठीक है। चलिए 60 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, अगर दिख नहीं रहा है तो आप सुनते रहिएगा। 60 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। अब आते हैं 60 में, 60 तो ऑलरेडी आपने लिख लिया है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम आप देख सकते हैं, 6 पंजे 30, 300 और गुणे 21। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21 तिहाई 6300। तो इसका जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 6300। और इसी तरीके से आपको निकालना होगा एलसीएम। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करके समझाया जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर थोड़ा सा आपको उस हिसाब से आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते इस पे, लेकिन वैसे तो सबसे कारगर है, नहीं तो आप दूसरा वाला मेथड जो मैंने डिवीजन मेथड अप्लाई किया था उसको या तो आप सीख सकते हैं, नहीं तो अभी आप कल तक का वेट करिए तो आप सारा मेथड आप भूल जाएंगे। आप सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल ही अप्लाई करेंगे और 100% और सबसे जल्दी आप लगाएंगे। ठीक है। तो आज मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम का एक मेथड अभी मैंने छोड़ रखा है दोनों में, वो कल के क्वेश्चन लगाते समय हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए हैं, नोट करवा दिए हैं, उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, तो कल की क्लास में हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो अब हम लोग यहाँ पर डिवीजन मेथड से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और यहीं पर हम लोग वीडियो फिनिश करेंगे, जिससे कल थोड़ा सा बर्डन कम रहे। कल हम लोग सिर्फ एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और वहीं पर हम लोग ये भी देखेंगे कि फ्रैक्शन वाला एलसीएम एचसीएफ के सामने ये 2 क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो आपको मैंने डिवीजन मेथड बताया, एचसीएफ जिसे हम लोग मासापा बोलेंगे, तो उसी से आपको यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लंबी भाग विधि द्वारा ही यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ मतलब मासापा निकालते समय ऊपर से नीचे भी बोल सकता है या नीचे से भी ऊपर बोल सकता है, वो तो उसके ऊपर रहेगा। ऊपर से नीचे भागफल का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोसेंट का क्रम, ऑर्डर जो होगा 3,1,3 है। और आखिरी भाजक क्या होता है आपको अच्छे से मैंने अभी बताया था। आखिरी भाजक को ही हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको 6 दे दिया कि नहीं दे दिया। फिर बोला कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। फिलहाल यहां पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, तो लेकिन अब सोचिए अगर यहां पर ऑप्शन होता तो सबसे पहला आपको अटैक किस पे करना था, इसी एचसीएफ पर। इसका मतलब अगर दोनों संख्याओं का योग अगर पूछा है तो सबसे पहले हमें यह चेक करना पड़ता कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 6 से कट रहा है। ठीक है। अब या तो चारों कट सकता है, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ केवल एक ही ऑप्शन 6 से कट रहा हो, तो बस आप डिविजिबिलिटी रूल में 3 और 2 में ब्रेक करके 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए, जो 3 से कट रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। क्या मुझे टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये आपको अप्रोच आना चाहिए। अब ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और लगाने में लग गए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब इसका मेथड क्या है मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर भागफल कितनी बार है, 3 बार दिया है। तो मैं पहले इसको आपको एकदम अच्छे से समझा दे रहा हूँ कैसा हमारा अप्रोच था भाग विधि में। तो आप खुद सोचिए, यहाँ जो रिमाइंडर आता था फिर वो बन जाता था इस तरीके से, फिर यहाँ पर इस तरीके से हो जाता था। क्लियर है? तो मैंने ये सारा पॉइंट नोट कर दिया है, जो भी आएगा अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से लिखा है ऊपर से नीचे की ओर भागफल क्या रहा, 3 1 3। क्लियर है? और यहाँ पर जो होगा यही आखिरी भाजक होगा, तो क्या यही 6 है क्या? और अगर ये 6 है तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया होगा, 0। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहां वाली संख्या और यहां वाली संख्या अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो यही 2 संख्या होगी जिसका योगफल आपसे पूछ रहा है। अब यहां तक कैसे पहुंचेंगे उसी को समझने के लिए यहां पर आपने एक पढ़ा होगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। वैसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में भी इसको मैं लिखाऊंगा, जो शाम को नंबर सिस्टम चल रहा है, अभी हुआ नहीं है।
तो जो भाज्य होगा, भाज्य बराबर होता है भाजक, इंग्लिश में भी अभी बता दे रहा हूं, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी का हम लोग अभी यूज करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, भाज्य को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, और भाजक को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर। और भागफल को हम लोग क्या बोलेंगे, कोसेंट, और प्लस रिमाइंडर, इसको लिख लिया। और इसी को शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो कैपिटल डी बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस स्मॉल आर। तो इस तरीके से भी आप चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी का यूज करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। अब थोड़ा सा जो बेसिक, जिनका बेसिक एकदम वीक है वो भी आप समझ लें कि यहां वाला जो रहेगा इसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य, ये आपका होता है भागफल, ये आपका होगा भाजक, और ये आपका होगा यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा जब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर आपका आता है रिमाइंडर। ये सभी को पता होगा शेषफल जिसे हम लोग बोलेंगे, ठीक। तो चलिए इसको आपने लिख ही लिया होगा, रिमाइंडर को हम चाहे आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप बताइए, हम लोग नीचे से ऊपर तक चलेंगे क्योंकि यहां पर दो इंफॉर्मेशन पता है, बाकी जगह सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन पता है। तो ये बताइए, अगर मुझे ये भाज्य निकालना है तो भाज्य अगर निकालना है तो आपको भाजक गुणे भागफल करना पड़ेगा। देखिए ये शेषफल भी 0 पता है, 0 क्यों है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, जो आखिरी भाजक होता है वही तो एचसीएफ होता है। तो ये 6 गुणे 3, भाई भाजक गुणे भागफल, 6 गुणे 3 18, तो 18 क्या यहां आ गया, 18 यहां आ गया। और ये जो 18 होगा यही 18 कहां पर होगा, अच्छे से पता है। अब आप बताइएगा, अब ऐसे मैं यहां वाला भी वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, 18 कम 18 भाजक गुणे भागफल और प्लस रिमाइंडर, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, और ये 24 कहां गया, यहां पर, और एक संख्या आपकी आ भी गई 24, एक संख्या आ गई। वैसे आपसे संख्या नहीं पूछ रहा, दोनों संख्याओं का योगफल। तो अब हमें ये वाली संख्या निकालनी पड़ेगी। तो ये 24 अगर यहां आ गया और ये 18 रिमाइंडर हो गया, तो 24 गुणे 3, 24 गुणे 3 कितना आ जाएगा 72, और प्लस रिमाइंडर 18, तो 72 और 18 कितना हो गया 90। तो इसका मतलब दूसरी संख्या क्या आ गई 90, जो यहां पर होगी। अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, वैसे एक क्वेश्चन अभी और है तो वहां पर आप समझ लीजिएगा। तो यहां पर आप देखें 9 2 11, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा दोनों संख्याओं का योगफल क्या आएगा 114 आ जाएगा। और एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने बोला भी था, चाहे योगफल पूछे चाहे डिफरेंस पूछे दोनों संख्याओं का, वो हमेशा एचसीएफ से कटेगा। आप ये देखिए, चेक करिए, 100% 6 से कट रहा होगा, देख लीजिए, 6 कम 6 6 9 54, तो कटेगा। अगर नहीं कटा तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है, तो उस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि ये भाग वाले क्वेश्चन जो होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे भी गए, इसके पहले भी पूछा गया था, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। और ऐसे ही चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, और जिनको समझ में आ गया है इस दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आप जो नोट डाउन नहीं कर पाए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। और मैंने देखिए एलसीएम एचसीएफ का मैंने पूरा प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मैंने वहां जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में भी मैंने पहला डाल रखा है, इसका मतलब वो पार्ट 1 है। अब आपका यहाँ पर क्या है, पार्ट 2 है, या आप इसको लेक्चर 2 भी समझ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पर फिर देख लेते हैं, लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ मतलब मासापा निकालते समय ऊपर से नीचे, ध्यान रखिएगा, नीचे से भी ऊपर बोल सकता है। भागफल का क्रम क्या है 9 8 5 है, तो आखिरी भाजक यदि 16 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आखिरी भाजक जो होगा इसी को तो हम लोग बोलेंगे क्या, एचसीएफ, इसी को एचसीएफ बोलेंगे। तो चलिए जल्दी से नोट कर लिया जाए। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब हमारा लोग का काम क्या है, जो आखिरी भाजक होगा, यहां पर देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, आखिरी भाजक आपका 16 है, और ठीक है। और ऊपर से नीचे की ओर जो भागफल का क्रम है कितना है 9 8 5, अच्छे समझ में आ गया। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 16 पंजे 80, और ये 80 कहां आ गया यहां पर। फिर देखिए इसका मल्टीप्लाई 8 8 64 640, और 640 प्लस 16, 640 प्लस 16 कितना हो जाएगा 656। क्लियर है, अच्छे समझ में आ रहा है। फिर ये 656 कहां आ गया यहां पर। तो हमारे पास एक संख्या आ गई,
यही तो एक संख्या होगी और दूसरी संख्या वाली निकल जाएगी, तो उसका योग हम निकाल देंगे। तो 656 अगर ये आ गया तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 656 इंटू 9, 656 इंटू अगर 9 करेंगे तो देखिए 9 छक्का 54, 9 पचे 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, और 9 छक्का 54, 54 और 5 कितना हो जाएगा 59, और 59 के बाद ये 80 भी जोड़ देना है। तो जब आप 80 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिएगा 5984, 5984। तो ये ध्यान रखिएगा आंसर आपके ऑप्शन में कभी कभी ये भी ऑप्शन दे देगा, ये भी ऑप्शन देगा। अब ये नहीं कि झटके में 5984 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा है दोनों अंकों का योगफल। तो दोनों को अंकों का योगफल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5984 में 656 जोड़ लेते हैं। तो 6 4 10, 8 5 13, एक 14 हो जाएगा, 9 6 15, एक 16 हो जाएगा ना, और उसके बाद ये 5 था और कितना हो जाएगा 6, तो 6640। और जैसे ही 6640 आया, अब आप ये चेक कर लीजिए क्या ये पोर्शन आपका डायरेक्ट 16 से कट रहा है। और 16 की डिविजिबिलिटी रूल क्या थी, लास्ट 3 डिजिट अगर आपकी 16 से कट गई, क्यों, क्योंकि चौथी संख्या क्या है, चौथी संख्या अगर सम है तो आप डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 16 चौको 64, इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई 16 से कट रही है। आप आंसर को रीचेक भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है दूसरे क्वेश्चन का 6640, दोनों संख्याओं का योगफल। आपसे दोनों संख्या अलग अलग भी पूछ सकता है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा आपके पास 4 ऑप्शन भी होंगे, तो एचसीएफ से पहले आपको एक बार अटैक जरूर करवाना है, ठीक है। तो आज मैंने आपको पूरा मेथड बताया, कितने टाइप के यहाँ मेथड होते हैं। एक मेथड मैंने छोड़ रखा है, वो मैंने जब क्वेश्चन में कल कराऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो कल हम लोग लाइन से क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला वहां पर, क्योंकि कल ज्यादा क्वेश्चन भी करना है, उसके बाद दशमलव का कैसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जिसमें एनटीपीसी पर और भी बहुत सारे एग्जाम में धुआंधार आता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।